हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लखीरा क्लासेज में। आज हम एस्टेट 2020 में लेवल फर्स्ट पीआरटी में कॉमन सेक्शन मैथ में जो 10 क्वेश्चन आए थे, उनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एस्टेट 2021 और एस्टेट 2022 में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे, उनको सॉल्व किया है। उनका लिंक है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। अब करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है 9 इंटू 67 डिवाइड बाय 121 है। इसका हमने वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, ये दे रखा है हमने 9 67 डिवाइड बाय 121, इसका हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं इसको। जो नीचे है 121 है, इसको तो ऐसे कैसे लिखते हैं। उसके बाद 121 को 9 से गुणा करते हैं। ठीक है, और उसमें 67 है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमने। 121 को 9 से गुणा करते हैं, तो ये कितना बन जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 और 1 10, 1089 और 67 और ये 121। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करने पे कितना बनेगा? 9 और 7 16, 8 6 6 15 और 1156 डिवाइड बाय 121, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो अब देखो 121 है, इसका तो कितना आ जाएगा? 11, 1156 है, इसका कितना आ जाएगा? आप चाहे तो इसको पूरा सोल्व कर लो 1156 का, जैसे हम निकालते हैं ना, 1156 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना हमने। तो ऐसे करके निकालते हैं ना, तो 3 को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6, 11 में से 9 गया 2, 256। ठीक है, फिर हम करेंगे 4 से करेंगे, तो 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 256 और ये 0। ठीक है, यानी 34 आ गया अपना ये। 34 डिवाइड बाय 11, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। 6 है, वो कब आएगा? जब हम 4 और 4 की गुणा करते हैं ना, तब आता है, या फिर 6 और 6 की गुणा करते हैं तब भी आता है। 4 और 4 की गुणा करते हैं तो 16 आता है ना, तो यूनिट डिजिट है, वो 6 कब आएगा? जब 4 और 4 की गुणा करेंगे तब। या हो सकता है 6 और 6 की गुणा करेंगे तब भी हमारा यूनिट डिजिट कितना आता है? 6 आता है। तो ठीक है, अब देखो इस ऑप्शन में, इन ऑप्शन में देखो, ये हमारा 6 है, ये कब आएगा? जब हम 4 और 4 की गुणा करेंगे, 6 और 6 की गुणा करेंगे। ठीक है, तो इन ऑप्शन में किसी में 4 दे रखा है यूनिट डिजिट, 4 ये इसमें दे रखा है, तो हमारा डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाल सकते हैं हम। ठीक है। अगर हमें कोई और ऑप्शन दे रखा हो जिसमें जैसे इसमें 34/11 दे रखा है, किसी में 24/11 दे रखा हो, तब तो हमें निकालना पड़ता पूरा। हम यहाँ हमें सिर्फ़ एक ही ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो हम डायरेक्ट यहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है? ऐसे आप अपना टाइम है वो बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। अब जैसे इसको निकाला कम से कम 15 सेकंड गई होगी आपकी, 15 से 20 सेकंड लगती है। ठीक है? अब यहाँ इन ऑप्शन के थ्रू आप निकाल सकते हो। ठीक है? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 44 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स की पावर 3 माइनस 24 एक्स की पावर 2 में 11 एक्स इंटू एक्स माइनस 8 का भाग दीजिए। यानी इसको हमने इससे डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो ये दे रखा है इन्होंने एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3, 24 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 11 एक्स माइनस 8। ठीक है, अब देखो जब भी ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना हो ना, तो सबसे पहले अगर कोई कॉमन आता हो ना, तो उस कॉमन को लिया करो पहले। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो कॉमन निकालो, एक्स है इसमें से निकल सकता है, सबसे छोटी पावर क्या है? एक्स की पावर 2 है, तो ये एक्स की पावर 2 क्या निकल सकता है? कॉमन निकल सकता है। ठीक है, तो ये 44 और ये एक्स की पावर अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं, तो ये कितना बचेगा? एक्स की पावर 2 माइनस 5 एक्स और ये बच गया 24। ठीक है, डिवाइड बाय 11 और एक्स माइनस 8। ठीक है, अब देखो, अब इसको सोल्व करो। अब इसमें क्या है, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? माइनस का 24 और जब ऐड करूँ तो आना चाहिए माइनस का 5। तो क्या क्या हो सकता है वो संख्या? एक तो हो सकती है माइनस के 8 और प्लस के 3।
ठीक है? तो अब इसको सोल्व करो। 44 x की पावर 2 क्या हो सकती है? x माइनस 8 और x प्लस 3, ठीक है? 11 x माइनस 8, x माइनस 8 से x माइनस 8 ये कट गया, x से ये कट गया, 11 से ये कट गया 4 पे, तो कितना बन गया? 4x x प्लस 3, ठीक है? तो अपना आंसर क्या बन गया इसमें? 4x x प्लस 3 वाला, तो 4x x प्लस 3, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं ये क्वेश्चन, यदि 11 मीटर कपड़ा रुपए 100 में खरीदा गया तथा 10 मीटर रुपए 110 की दर से बेचा हो तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है? यानी 11 मीटर का जो कपड़ा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए, तथा 10 मीटर का जो कपड़ा है उसका जो एसपी है वो कितना है? 110 रुपए, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। ठीक है? अब देखो क्या दे रखा है, 11 मीटर जो कपड़ा है उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 100 रुपए में। ठीक है? और 100 10 मीटर जो कपड़ा है, उसकी जो सेलिंग प्राइस है, वो कितनी है? 110 रुपए, ठीक है? तो जब भी हमने कोई लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करना होगा? क्वांटिटी को सेम रखो, तभी पता चलेगा हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। अब यहाँ तो 11 मीटर कपड़ा इन्होंने खरीदा है और बेचा उन्होंने ओनली 10 मीटर है, ठीक है? तो सबसे पहले क्वांटिटी को सेम करो। यहाँ हम 1 मीटर कपड़े की क्वांटिटी मान लेते हैं। एक 11 मीटर कपड़े का जो सीपी है वो 100 रुपए है, तो 1 मीटर कपड़े का की सीपी कितनी हो जाएगी? 100/11, ठीक है? और 10 मीटर कपड़े की एसपी 110 रुपए है, तो 1 मीटर कपड़े की जो सेलिंग प्राइस है, वो कितनी हो जाएगी? 110/10, ठीक है? यहाँ 11 मीटर था, 100 रुपए में खरीदा, तो 1 मीटर कपड़ा है वो कितने रुपए में खरीदेगा? 100 रुपए, 100/11 में, और 10 मीटर कपड़ा है वो 110 रुपए में बेचा गया था, ठीक है? तो 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए में बेचा गया? 110/10 रुपए में, ठीक है? अब देखो हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है? सेलिंग प्राइस कितना है? 110 डिवाइड बाय 10, कॉस्ट प्राइस कितना है? 100/11, ठीक है? तो 0 से 0 कट गया, तो कितना बन गया? 11 से 11 गुणा 121, 121 में से 100 गया 21, 21/11, ठीक है? ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट है वो परसेंटेज में निकालना था, ठीक है? यानी लाभ हमने प्रतिशत में निकालना था, ये हमारा हमारा क्या निकला है? ओनली प्रॉफिट निकला है। अब प्रॉफिट परसेंटेज में निकालेंगे तो देखो क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, ये होता है। अब प्रॉफिट कितना है अपना? 21/11, ये हो गया 21/11 गुणा में 100, ठीक है? और कॉस्ट प्राइस क्या है अपनी? कॉस्ट प्राइस अपनी ये थी 100/11, ये 100/11 नीचे आ जाएगा यहाँ, ठीक है? अब इसको सोल्व करो। 21/11 गुणा में 100, ये ऊपर चल जाएगा, 100 गुणा में 11, 100 से 100 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो ये कितना आ गया? 21, यानी 21% हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? 21%, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 12,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी? यानी हमने टोटल वैल्यू निकालनी है 1.5 वर्ष के लिए, जबकि चक्रवृद्धि की गणना अर्धवार्षिक हो, ठीक है? तो ये देखो, अब इसके लिए फॉर्मूला देखो, टोटल वैल्यू निकालनी हो जब हमें, तो ये फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो? वार्षिक निकालना हो, ठीक है? लेकिन हमने यहाँ क्या निकालना है? अर्धवार्षिक निकालना है, तो उसके लिए क्या हो जाता है? रेट है वो हाफ हो जाती है, और टाइम क्या है? वो दुगुना हो जाता है, ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन को हम इस फ़ॉर्मूले से करेंगे। जब भी अगर वार्षिक दे रखा हो, तो ये फ़ॉर्मूला लगाना है, और अगर अर्धवार्षिक दे रखा हो, तो ये फ़ॉर्मूला लगाना है, ठीक है? तो पी क्या है यहाँ? प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है अपनी? 12,000 रुपए, ठीक है? ये 12,000 रुपए हो गया। 1 प्लस रेट कितना है? 10% है, तो 10% को अगर 2 से भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 5, ये हो गया 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है?
2 टाइम कितना दे रखा है? 1.5 वर्ष दे रखे हैं, तो 1.5 वर्ष का मतलब है 3/2 ठीक है, 2 से ये 2 कट गया। तो अब करो इसको सोल्व, ₹12,000 और 100 को करेंगे 100 1 से गुणा 1 वो आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 5 जोड़ेंगे उसके अंदर 105 आ जाएगा, ठीक है? 105 ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया वैल्यू 3 आ गया। अब इसको सोल्व करो, 12,000 गुणा में 105 बाय 100 105 बाय 100 105 बाय 100 ठीक है? अब कर लो इसको सोल्व, 5 को अगर हम इसको काटें तो 20 ये आ जाएगा 21 ये आ जाएगा 21 ये 20 और ये 21 और ये 20 ठीक है? जब हम इस वैल्यू इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये हमारा बनेगा टोटल 13,891.50 ठीक है? जब हम इनको सोल्व करेंगे, इनको गुणा करने के बाद में कैंसल करेंगे और ये काटेंगे ना, तब हमारी टोटल वैल्यू जो बन के आएगी, ये आएगी, ठीक है? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 13,891.50 ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ए बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ए बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर। कहना क्या चाहता है कि एक हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है? और उसमें 24 है सिलेंड्रिकल पिलर लगेंगे। उन पिलरों के ऊपर हमने पेंट करना है, ठीक है? उन जो टोटल जो खर्चा आएगा ना पेंट करने में, हमने वो निकालना है, ठीक है? तो देखो क्या दे रखा है, सिलेंड्रिकल पिलर दे रखा है। ऐसे-ऐसे करके ना सिलेंड्रिकल जो पिलर है वो लगेंगे, ठीक है? तो अब देखो करना क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक जो पिलर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो निकालते हैं, ठीक है? तो कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो एक पिलर का क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया एक पिलर का क्या होता है 2 पाई आरएच यही होता है ना? ठीक है? अब देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 आर की वैल्यू देखो, रेडियस है इसने वो दे रखा है 28 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज़ और देखो, जो कॉस्ट है हमने जो रेट है वैल्यू है वो हमने मीटर स्क्वायर में दे रखी है। ये हमारा किसमें है सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा हमने। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे। ये मीटर में हो गया। एच हाइट कितनी है, ये 4 मीटर दे रखी है, तो ये हमारी मीटर में ही दे रखी है तो इसलिए 4 का 4 ठीक है? अब काटो इसको 7 चौके 28 तो अब इसको गुणा करो 22 दूनी 44 और 4 चौके 16 डिवाइड बाय 100 और इसको जब हम गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 6 16 चौके 64 और 6 70 704 बाय 100 ये देखो, ये क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया है एक पिलर का, ठीक है? लेकिन हमारे पास लगेंगे कितने 24 ठीक है? तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं 24 से गुणा कर सकते हैं। भाई ये तो एक पिलर का है, तो 24 से गुणा करते ही 24 पिलर का आ गया। अब देखो, क्या दे रखा है, ये हमारा क्या निकल गया 24 सिलिंड्रिकल पिलर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है? अब देखो 25 पर मीटर स्क्वायर हमारा क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। अगर हम इसको गुणा कर देंगे 25 से, तो ये हमारी क्या निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। अब इसको काट दो, 25 से 4 पे गया, 4 से 6 पे गया, तो ये कितना बच गया? इनको गुणा करेंगे तो 6 चौके 24, 2 6 सत्ते 42 ये हमारी क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई ₹4224 ₹4224 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया ₹4224 ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 5 मीटर चौड़ी 2 समकोणिक सड़कें हैं, 7 मीटर लंबे तथा 45 मीटर चौड़े आयताकार उद्यान के केंद्र से गुजरती है। ठीक है? तथा उद्यान की दीवारों के समांतर हैं, ₹100 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सड़कें बनाने की लागत निकालनी है हमने। ठीक है? एक कोई आयताकार उद्यान दे रखे हैं, ठीक है? उसके ये मान लिया हमने आयताकार कोई उद्यान मान लिया, ठीक है? अब क्या कह रहा है 5 मीटर चौड़ी 2 समकोणिक सड़कें 5 मीटर चौड़ी है, 2 समकोणिक सड़कें ऐसे है सड़क है, इसके बीचों-बीच से गुजरती है, ठीक है? ये 5 मीटर है ये जो इसकी चौड़ी, ये जो 5 मीटर है इसकी चौड़ाई, ठीक है? ये भी 5 मीटर है, ठीक है? अब देखो 70 मीटर लंबे, ये जो है टोटल है 70 मीटर और 45 मीटर चौड़ा, ये है 45 मीटर, ठीक है? इसके केंद्र से गुजरती है।
तथा उद्यान की दीवारों के समांतर, ये उद्यान की दीवारों के समांतर है, तो हमने क्या निकालना है? लागत निकालनी है। ये जो सड़कें जो बनी हैं, इनकी लागत निकालनी है। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है? सड़कें बनाने के लिए जो लागत निकालनी है, तो सड़कें बनाने का जो क्षेत्रफल है, वो निकालते हैं सबसे पहले तो, ठीक है? ये देखो, ये वाली ये सड़क है, ये दे रखी है, ये होगी और ये वाली ये होगी, ठीक है? ये जो इसकी लंबाई कितनी है? 70 होगी। देखो ये इसके समांतर है, तो ये 70 आ गई और चौड़ाई इसने दे रखी है, ये 5 और ये वाली है, इसकी जो चौड़ाई है, वो कितनी है? 45, ठीक है? और इसकी जो ये वाली हमने दे रखी है 5 मीटर, ठीक है? तो अगर हम इसका जो सरफेस एरिया है वो निकालते हैं, जो एरिया है वो देखो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका करेंगे, इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा सड़क का? ये आयताकार बन गया लंबाई गुणा चौड़ाई, 70 गुणा 5 प्लस में अब ये कर लो 45 गुणा 5, ठीक है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या नेक्स्ट है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है? ये वाला जो है ना, यहाँ से किया और यहाँ से किया तो 2 बार का सरफेस एरिया काउंट हो रहा है, ठीक है? तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार का सरफेस एरिया हमने इसमें से घटाना पड़ेगा, ठीक है? तो घटाओ 5 मीटर तो ये है, 5 मीटर ये है, तो कितना हो जाएगा? 5 गुणा 5 भई ये वाला जो है, ये क्या है स्क्वायर बन गया ना, तो इसका एरिया घटा देंगे इसके अंदर से हम, ठीक है? तो अब करो गुणा इसकी 70 को 5 से करेंगे 350 और 45 को 5 से करेंगे तो पाँ पाँ 25, 5 चौके 20, 225 और 25 इसमें से ये घटा दो, ठीक है? तो 350 में से और ये जोड़ोगे तो कितना बचेगा? अ, 225 में से घटाएँगे 200 तो ये बन गया हमारा 550, ठीक है? ये हमारा कितना निकल गया? एरिया निकल गया। अब जो कॉस्ट है वो हमने दे रखी है ₹100 प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसको अगर हम 100 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा, जो कॉस्ट है हमारी वो निकल जाएगी। ये कितनी आ गई हमारी? ₹55,000, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया? ये वाला, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज ये वैल्यू दे रखी है, टू सिटीज आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है? यानी हमने एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी है और 2 सिटीज हैं वो 4 सेंटीमीटर के बीच में उनका डिस्टेंस है। तो अब देखो, जो ये वैल्यू दे रखी है ना, ये क्या दे रखा है इन्होंने, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है? ये ती 3 की पावर अगर करेंगे हम इसको 10 की पावर में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 3 इंटू 10 की पावर 7। ये हमारी कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ठीक है? और दोनों सिटीज़ हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर का दे रखा है। तो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा? 4 से गुणा हो जाएगा ये। ये अपना डिस्टेंस आ गया। ये कितना बन गया? 12 गुणा 10 की पावर 7, ठीक है? अब देखो, ये तो किस में आया है अपना? सेंटीमीटर में आया है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर था ना? तो ये आ गया अपना 4 सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर इसने क्या दे रखे हैं? किलोमीटर में दे रखे हैं। तो अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर लो। पहले तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से क्या करेंगे? डिवाइड, ठीक है? अब ये मीटर में चेंज हो गया। अब अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना हो तो क्या करना पड़ेगा हमने? 1000 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? अब ये कितना आ गया? किलोमीटर में, ठीक है? अब काट दो, ये कितनी होगी? 5 ज़ीरो हो गई, ये यहाँ 7 ज़ीरो है तो कितनी बच गई? 2 ज़ीरो बच गई, तो यानी कितना बच गया? 12 गुणा 10 की पावर 2 यानी 1200 किलोमीटर, ठीक है? तो अपना आंसर कितना आ जाएगा इसमें? बाकी ये देखो इसमें डायरेक्ट यहीं दे रखा है ऑप्शन में, 12 गुणा 10 की 2 किलोमीटर, यही अपना आंसर आया था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये वाला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन क्या देखा है, एक विद्यालय टीम ने गत वर्ष में 4 मैच खेलों के मुकाबले में इस वर्ष 6 खेल जीते। प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो यानी गत वर्ष है, गत वर्ष उन्होंने कितने मैच जीते? 4, ठीक है? और अब की बार इन्होंने जीते हैं, इस वर्ष इन्होंने जीते हैं 6 मैच, ठीक है? तो वृद्धि प्रतिशत क्या होगी? तो वृद्धि कितनी आ गई अब देखो। भई पिछले साल तो 4 मैच जीते, अब की बार 6 मैच जीते, तो वृद्धि कितने की हो गई? 2 की, ठीक है? अब हमने क्या निकालना है? वृद्धि प्रतिशत में निकाल दो, वही परसेंटेज वाला फ़ॉर्मूला हो गया। 2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? जो पिछले वर्ष जो मैच जीते थे वो आ जाएगा,
ये कितना आ गया 4 गुणा में कितना हो जाएगा 100, 2 से ये कट गया, ये कितना आ गया 50, यानी कितनी होगी 50% वृद्धि। ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ये वाला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। कोई संख्या है, उसका 1/4 है। मान लिया हमने कोई संख्या x मान ली, ठीक है? इसका 1/4 ये हो गया। वो क्या है जिसका 1/4 ये हो गया, उस 7 से 3 अधिक है। जो संख्या है 7 से 3 अधिक है, ठीक है? तो अब देखो कर लो सॉल्व, इसका बिल्कुल आसान है तो x + 4 = 10 आ गया और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 चौके 40, ठीक है? तो यानी अब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये वाला, ठीक है? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सरल करना है हमने, ठीक है? तो ये दे रखा है 6 डिवाइड प्लस 6 डिवाइड में 6 प्लस 6 डिवाइड में 6 प्लस 6 डिवाइड में 12 और ये ब्रैकेट, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है, सबसे पहले हमें जो अंदर की ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे अंदर की ब्रैकेट इनमें कौन-सी है? ये वाली है, इसको सॉल्व करो। 6 प्लस 6 भाग में है 12 तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 12 को 6 से गुणा करेंगे 72 और 6 78, 78 बटे 12, ठीक है? तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 78 बटे 12 आ गई, ठीक है? अब करो आगे इसको 6 भाग में 6 ये आ गया 6 प्लस 6 भाग में 78 बटे 12, ठीक है? अब देखो करो इसको सॉल्व 6 आगे 6 प्लस 6 भाग में 6 प्लस 6 ये डिवाइड में है यहाँ, तो अब इसको क्या कैसे कर सकते हैं? गुणा में करके इसको उल्टा कर सकते हैं, ठीक है? जब भी ऐसे कोई डिवाइड में हो, तो हम क्या कर सकते हैं? इसको गुणा करके और इसको उल्टा कर दो संख्या को, तो ये अपना आ गया, ठीक है? अब करो सॉल्व इसको 6 प्लस 6 भाग में 6 प्लस 6 भाग में 6, 6 को इसको यहाँ काट देंगे तो कितना बच गया? 13, तो कितना हो गया 6 प्लस 12 बटे 13, ठीक है? अब करो सॉल्व इसको 6 भाग में 6 प्लस 6 भाग में 13 को 6 से क्या करेंगे? गुणा 13 6 से गुणा करेंगे तो कितना 78, 78 और 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 90 बटे 13, ठीक है? अब करो इसको सॉल्व 6 भाग में 6 प्लस 6 भाग में तो मैंने बताया था इसको गुणा करके और उल्टा कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 13 बटे 90, ठीक है? 6 से ये कितना 15 पे कट जाएगा, तो ये कितना बन गया 6 भाग में 6 प्लस 13 बटे 15, ठीक है? अब करो सोल्व 6 भाग में 15 को 6 से गुणा करेंगे 90, 90 और 13 103, 103 बटे 15, ठीक है? 6 को अब भाग में बताया था इसको गुणा करके उल्टा कर दो 15 बटे 103, तो ये कितना बन गया हमारा 15 छीके 90, 90 बटे 103, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है? तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 90 बटे 103, ठीक है? आज हमने एस्टेट 2020 में कॉमन सेक्शन मैथ में पीआरटी लेवल में जो 10 क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व किया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।